So friends, this is Aman. I welcome all of you on the platform of भैया जी एजुकेशन चैनल। भैया जी एजुकेशन चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि थॉट्स जो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ये जो थॉट्स है इट इज गिवन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। जैसा कि लिखा हुआ है, एक्सेप्ट योर पास्ट, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना सीखें, विदाउट रिग्रेट, पछताना छोड़कर। हम लोग करते क्या है कि पछताते ज़्यादा हैं, रिग्रेट ज़्यादा करते हैं, उसमें अपना टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ है, हैंडल योर प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट है आपका, अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसको अगर आप बेहतर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आने वाला आपका जो कल होगा वो भी आपका बेहतर होगा। विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस से अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आपका 50% 60% आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे लिखा है, एंड फेस योर फ्यूचर। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को फेस कर पाएंगे, आने वाले जो चैलेंजेस है, चुनौती है, उसका सामना कर पाएंगे विदाउट फियर, बिना किसी डर के। हम लोग करते क्या है कि कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले क्या सोचते हैं, आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉन्ट बी सक्सेस, आई वॉन्ट बी गेट एनी सक्सेस, किसी प्रकार की मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। बट ये क्या है आपका, ये थॉट्स आपका, इसी के ऊपर मैंने लेके आया हूं कि क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट रिग्रेट। टॉपिक हम लोग देखते हैं नाउन। तो नाउन होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जो भी वस्तु, जिसका संसार में जो कुछ भी नेम होता है, इट इज कॉल्ड नाउन। जो भी हम लोग संसार में जो भी चीज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जिसका भी नेम होता है वो क्या होता है? नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। एक ऐसी वस्तु जिसका हम लोग कोई ना कोई नाम से कॉल करते हैं, इट इज कॉल्ड नाउन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोलते हैं, कोई व्यक्ति है, उसका नेम है राम। राम एक नाउन है। टेबल जो होती है एक नाउन है। कार एक नाउन है। कोई भी वस्तु, जैसे हम लोग कोई फ्लावर लेते हैं, उसका भी एक नाउन है, ETC, इट इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन क्या होता है? द नेमिंग वर्ड। आइए हम लोग आज जानते हैं कि नाउन तो होता है, बट नाउन की हम लोग क्या पढ़ते हैं यार? टाइप्स पढ़ते हैं। तो नाउन की जो टाइप्स होती हैं वो कितने होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग about the kinds of noun because there are 5 kinds of noun, but today I'm teaching you types of noun. There are 2 types of noun. Types of noun, एक आपको देखने को मिलेगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। सेकंड आपको देखने को मिलेगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? आइए समझते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन ऐसा होता है विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे ही कोई भी हम लोग बात करते हैं कोई भी टॉफ़ी की, 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, ऐसे हम लोग बात करते हैं। कोई भी टाइम की, बट टाइम की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, टाइम की यूनिट की। टाइम का यूनिट जैसे हुआ आपका आवर्स हुआ, सेकंड हुआ। वी हैव स्पेंड विद यू 1 आवर्स 2 सेकंड्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। ऐसे आपका जो वेट हुआ, बट नॉट वेट, वेट की आपका जो यूनिट हुआ, किलोग्राम हुआ, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ऐसे करके। तो ये काउंटेबल नाउन होता है। अब समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए समझते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में आपके 2 चीज़ें होती हैं,
एक आपकी होती है सिंगुलर, सिंगुलर, और सेकंड आपका होता है प्लूरल। काउंटेबल नाउन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड हैज प्लूरल। बट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आपको ना तो आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा, ना आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा, एंड ना ही आपको प्लूरल देखने को मिलेगा। तो आपका जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इट इज अ ब्रॉड देन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से देखा जाए तो ये थोड़ा अनकाउंटेबल नाउन ब्रॉड होता है। तो देखते हैं कि काउंटेबल नाउन में जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है। जैसे कि हम लोग सिंगुलर की बात करते हैं, गर्ल, गर्ल हुआ, गर्ल नाउन है आपका, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। सेम आपका बॉय हुआ, सिंगुलर, प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, बॉयज हो जाएगा। ये तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। बट बात करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की। आइए अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। आइए हम लोग समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ये क्या होता है, विच कैन नॉट काउंट, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें होता क्या है कि देखिए यहां पर आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ, वेट हुआ, टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ, वेट हुआ। तो समझते हैं टाइम, डिस्टेंस और वेट। टाइम, डिस्टेंस और वेट में क्या है। तो टाइम, डिस्टेंस, वेट में हम लोग क्या है कि देखते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। बेसिकली हम लोग बात करते हैं टाइम। तो टाइम क्या होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि आपने मुझे कल एक समय दिया या उसने मेरा एक समय ले लिया, मैंने उसका एक डिस्टेंस, उसने मुझे एक डिस्टेंस दिया, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जो टाइम हुआ, बट इसका जो यूनिट होती है, जैसे यूनिट जो टाइम का हुआ वो सेकंड हुआ, आवर्स हुआ, मिनट हुआ, मैंने उसको 2 मिनट दिया, मैंने उसको 4 मिनट दिया, मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैंने 12 घंटे पढ़ा। तो इसकी जो यूनिट होगी इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। बट जो इसका जो टाइम है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम लोग कोई भी इसका काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको 2 समय दिया, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इससे बेसिकली बात क्या निकलती है, जहां पर हम लोग 1 2 1 2 3 4 ऐसे डॉट करके देखते हैं, 1 2 3 4 लगाकर जिस वर्ड को हम लोग चेक करते हैं, अगर इससे कोई सेंस आपका निकल रहा है तो आपका ये काउंटेबल नाउन होगा। और अगर आपको इससे कोई भी सेंस आपका नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कोई टाइम नहीं निकल रहा है। हाँ, बट इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है, वो आपका काउंटेबल नाउन होगी। और बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस। 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, कोई मतलब नहीं हुआ। 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट, 4 वेट, कोई नहीं हुआ। यदि 4th हम लोग देखते हैं मनी। एक और होता है मनी। मैंने आपको 1 मनी दिया, 2 मनी दिया, 3 मनी दिया, 4 मनी दिया, कोई भी इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बट इसकी यूनिट का मतलब निकलता है। मनी का मतलब क्या होता है, मनी मतलब मैंने इसका यूनिट क्या होगा, रुपए। मैंने आपको कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए, आई हैव गिवन यू 500 रुपीज, आई हैव गिवन यू 10,000 रुपीज। तो इसका जो यूनिट होगा वो आपको क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। बट इसमें जिसमें हम लोग ये जो वर्ड देख रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस, वेट और मनी, जहां भी आपको ये वर्ड आपको दिखते हैं तो इट इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो वर्ड हैं वो देखने को मिलेंगे जिसको आप लोग समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन क्या होती है, हम लोग इसको ना ही ये सिंगुलर होते हैं और ना ही ये प्लूरल होते हैं। आपको अगर कहीं भी प्लूरल देखने को ये वर्ड मिलता है तो आप उसको काट देंगे और सिंपल जैसा है उसको वैसा ही लिखा रहने देंगे। बेसिकली हम लोग उसको बोल सकते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल तो ये अपने आप में नहीं होते हैं, बट उसको सिंगुलर फॉर्म में तो लिखा ही रहने देंगे क्योंकि इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कि आने वाले कुछ वर्ड्स, देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्ड। अगर आप लोग काउंट करेंगे, अगर आप लोग बुक भी खोल के देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो मैं कुछ आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले वर्ड जिसको हम लोग काउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आपका हुआ, मैं आपको एक यहाँ पे इसको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आपका हुआ एक सचिन, सचिन
सचिन पाजी की BMW और फरारी। अब ये आप समझिए कि ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक से कौन कौन से वर्ड निकलते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको देखिए, जैसे कि आपका सचिन एस हुआ, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो सीनरी। तो सीनरी आपको जहां भी वर्ड दिख जाए तो आपको हमेशा ऑलवेज यू हैव टू रिटन इन दिस फॉर्म। आपको यही देखना है कि यही आपका वर्ड ऑलवेज सही है। सीनरी कभी कभी आप लोग सीनरीज नहीं देखोगे। आपका जो एग्जामिनेशन में आपको जो देगा वो क्या देगा, इसको प्लूरल बना के देगा। आई हैव अ सीनरी या आई हैव गॉट अ सीनरी। इट इज करेक्ट, बट सीनरीज इट इज अनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है विच कैनॉट बी मेक, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग प्लूरल फॉर्म्स का नहीं बना सकते हैं। तो आपका सीनरी हुआ। अब यहां से आपको ऐसे सीनरी ऐसे ए निकालिए। ए से आपका क्या होगा, ए से हम लोग देखते हैं यहां पर, ए से आएगा आपका एडवाइस। ए से आपका एडवाइस क्या होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं चले, एक होता है आपका एडवाइस और एक आपका एडवाइस और होता है, एक होगा आपका एडवाइस, ये आपका नाउन है, एंड सेकंड आपका जो होता है वो आपका होता है वर्ब। तो एडवाइस भी आपका क्या है, नाउन है। अब आपका नाउन है तो इसको कैसे बोलेंगे, माय टीचर गेव मी एन एडवाइस। माय टीचर गेव मी एन एडवाइस मतलब मेरे टीचर ने कोई भी एडवाइस दी कि आपको इतने घंटे पढ़ना होगा तभी आपका एग्जामिनेशन आपका क्रैक होगा। तो वही कि मेरे टीचर ने मुझको एक एडवाइस दिया, सलाह दी। तो आपका करेगा क्या एग्जामिनेशन में, ये आपका सेंटेंस सही है, करेगा क्या, वो एडवाइस का एडवाइसेस लिख के आएगा। तो विच कैनॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन कांट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग बेसिकली प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं सी। तो आपका मैंने एस से बताया सीनरी, ए से बताया एडवाइस। आइए देखते हैं आगे आने वाला सचिन में सी वर्ड का यूज क्या है। जैसे सी से आपका हुआ आपका चीज हुआ, चेओस हुआ। तो चीज आपका क्या होता है, चीज आपका देखने को मिलता है कि जो चीज हम लोग इसे यूज करते हैं, ऐसे चेओस आपका हुआ। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी हम लोग विच कैनॉट बी बेक इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। आइए समझते हैं नेक्स्ट नंबर सचिन में इन आता है। इन क्या होता है, इंफॉर्मेशन में क्या होती है, विच कैनॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। जैसे कि आई हैव, क्या बोल सकते हो, राम हैज a lot of information it is correct. Ram has a lot of information, it is correct. We can't say informations में आपका जहां भी आपको एस लगा हुआ दिख रहा है तो एस हम लोग इसमें नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या कर सकते हैं, वी कांट मेक इट इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। हाँ, तो मैंने आपको ऐसे क्या बताया था, सीनरी। ए से आपको मैंने बताया एडवाइस। ऐसे में आपने आपको बताया सी से क्या होता है, चीज क्या होता है, जो हम लोग टुकड़े हम लोग जो पनीर के जिसको बोल सकते हैं, या फिर मार्केट में जो आता है चीज लगाने के लिए उसको हम लोग चीज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका चोस क्या होता है, इसको हम लोग गड़बड़ी बोलते हैं, अव्यवस्था बोलते हैं। तो ये भी इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में इसको नहीं बना सकते हैं। सेकंड में आपको बता रहा था इन का क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैंने बोला कि सी हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सी हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन।
इट इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इट इज करेक्ट विच कैन नॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। इसमें एस और एस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि प्लूरल का इसका अनकाउंटेबल होगा, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पीए। जैसे यहाँ पर आपका आया पीस और आपका होगा प्राइड, तो पीस, पीस का मतलब क्या होता है? शांति। जैसे कि बी रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर फॉर इंफॉर्मेशन टू गेट अ पीस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज वी गो लाइब्रेरी टू रीड अ बुक because there we get a peace। क्या हुआ कि सी हैज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अथवा यहाँ लिखा है बी रीड न्यूज़पेपर फॉर इन्फॉर्मेशन टू गेट अ पीस। हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन को किस लिए, हम लोग इसको न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हैं? जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिले। किसके लिए? हमको शांति मिलती है। हमको शांति का मतलब ये होता है कि हम लोग को समझ में आ जाता है कि इसमें देश में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सेकंड लिखा है वी गो लाइब्रेरी टू रीड अ बुक। हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं अधिकतर, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को शांति देखने को मिलती है, वहाँ पर पढ़ने में हम लोगों को ईजी अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसा एरिया होता है, एटमोसफियर कैसा होता है, वहाँ पर शांति का वातावरण होता है। तो पास से आप लोग क्या याद कर सकते हैं? पीस। तो मेरा जो समझाने का जो मतलब है क्या है कि पीस होगा। आपको यहाँ पर कहीं भी आपको पीस का आपको पीसेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको देखने को मिलता है तो आपका इट विल बी रॉन्ग। ऐसे पीस हुआ तो आपको मैं क्या समझा रहा हूँ कि सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा, एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं होगा, चीज होगा, चीजेस नहीं होगा, चाहोज होगा, चाहोज नहीं होगा। ऐसे आपका इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, पीए का पीस होगा, प्राइड नहीं होगा। ऐसे आगे आने वाले बहुत ज्यादा वर्ड, जैसे कि आप बात करते हैं नेक्स्ट जेआई। तो जेआई का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं जेवलरी, ही हैज लॉस्ट जेवलरी, इट विल बी करेक्ट, नॉट जेवलरीज। क्यों? क्योंकि आपका जेवलरी क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है, एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या कर सकते हैं? विच कैन नॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। इसको हम लोग प्लूरल के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। तो जेवलरी क्या होगा? जेवलरी, नॉट जेवलरीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी से आपका क्या होगा? हम लोग सॉरी के, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया? एस से क्या बताया? सीनरी। ए से बताया आपको एडवाइस। सी से बताया आपको क्या? सी से आपको मैंने बताया चीज। सी एच से क्या बताया? चाउस। आई एन क्या बताया? इंफॉर्मेशन। पीए से क्या बताया? पीस, अदरवाइज प्राइड, पाजी। और फिर जे आई से मैंने क्या बताया आपको? जेवलरी। अब नेक्स्ट आता है के आई। के से आप लोग बोल सकते हो नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। तो नॉलेज को भी क्या है कि आप लोग कभी नॉलेज ही लिखा देखेंगे आप, नॉलेज का आप लोग कभी भी आपको नॉलेज देखने को नहीं मिलेगा, नॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉलेजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलवेज नॉलेज विल बी करेक्ट बिकॉज नॉलेजेस विच कैन नॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। ये भी आपका क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका आता है बी आपका क्या होता है? बैगेज। जैसे कि आपका बैगेज हुआ, लगेज हुआ, ये सब क्या होता है? इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में देता हूं, वी हैव बगेज, इट इज करेक्ट। baggages इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी से आपका बगेजेस हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग एम से क्या होगा आपका? मशीनरी। ऑलवेज मशीनरी विल बी करेक्ट। मशीनरी आपका जो होगा वो सही होगा। मशीनरी, इसका हम लोग मशीनरीज नहीं कर सकते हैं, मशीनरीज करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, और आपका ये मशीनरी आपका ये सही है। आगे हम लोग देखते हैं आपका डब्ल्यू से क्या होगा? डब्ल्यू से जैसे वाटर हुआ, वाटर नॉट वाटर्स। वाटर का हम लोग कोई वाटर्स नहीं देखेंगे, वाटर्स क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा, और वाटर आपका क्या होगा? सही होगा। आइए इसके आने वाले एग्जांपल देखते हैं। वी यूज
मशीनरी आइटम्स टू रिपेयर अ कार। हम लोग कार को क्या करते हैं, कोई भी कार हुआ, स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको हम लोग रिपेयर कराना होता है तो क्या यूज करते हैं, मशीनरी आइटम्स का यूज करते हैं। मशीनरी, इट इज़ द करेक्ट वर्ड, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। मशीनरीज अगर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, अगर आपको मशीनरीज देखने को मिलता है, मशीनरीज हुआ तो इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, मैंने क्या लिखा, वाटर। इट कैनॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। तो वाटर का आपको एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। वी ड्रिंक वाटर, इट इज करेक्ट। वाटर, इट विल बी रॉन्ग। वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। वाटर क्या है, मानव जाति के लिए कैसा होता है, बहुत नेसेसरी होता है। वाटर, इट इज करेक्ट। वाटर्स, इट विल बी रॉन्ग। आगे हम लोग देखते हैं ए से एंड। तो एंड से आपका एक देखो वर्ड देखने को मिलता है, ए से असिस्ट या फिर इसी से हम लोग बना सकते हैं असिस्टेंट। तो असिस्ट वर्ड होता है, इसका मतलब भी होता है सहायक, और असिस्टेंट का भी मतलब क्या होता है, सहायक। तो असिस्ट का हम लोग असिस्ट नहीं कर सकते हैं, असिस्टेंट का असिस्टेंट्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, विच कैन नॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। ऐसे आपका एन से आपका क्या होता है, आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या हो सकते हैं, क्या बोल सकते हो, न्यूज़पेपर हॉकर। पर हॉकर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर हॉकर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु थ्रो न्यूज़पेपर एट होम टू होम। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, न्यूज़पेपर को एक घर से दूसरे घर में, आपने सुबह देखा होगा मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर को फेंकने आते हैं, देने आते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर हॉकर। तो न्यूज़पेपर इज अ करेक्ट वर्ड। न्यूज़पेपर्स इट विल बी रॉन्ग। न्यूज़पेपर should be read by us। न्यूज़पेपर हमारे द्वारा क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर हम लोगों को पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर इज करेक्ट वर्ड। न्यूज़पेपर्स अगर आपको यहाँ पर एस लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर आपका एस में लग के ऐसा ही है, सेम टू सेम न्यूज़पेपर, इट इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट में आपको क्या लिखा है, डी। तो डी से आपका क्या होगा, डी से आप लोग देख सकते हैं ड्राइव आपका जो होता है वो आपको क्या होता है, ये आपका यहाँ पर ड्राइविंग, आपको ड्राइव देखने को मिलता है, आपका वर्ब भी होता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन। यहाँ पर ड्राइविंग नाउन की बात कर रहे हैं। तो ड्राइविंग आपका क्या हुआ, इट इज ऑल्सो क्या हुआ आपका, अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फरारी। तो फरारी को आपको पूरा देख सकते हैं, फरारी से आप लोग फर्नीचर, वी यूज फर्नीचर टू मेक अ टेबल। एक टेबल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर का यूज करते हैं। इट इज करेक्ट। फर्नीचर्स, इट विल बी रॉन्ग। मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि यहाँ पर जो डी से ड्राइविंग लिखा हुआ है, ड्राइविंग आपका ड्राइव आपका वर्ड जो होता है वो आपका काउंटेबल में आपका होता है, वर्ब होता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर ड्राइविंग आपका जो है वो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आइए एक बार उसको फिर समझते हैं अच्छे से कि मैंने आपको एस से क्या बताया था। एस को मैंने आपको बताया था सीनरी विच कैन नॉट बी मेक इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल। ए से आपको मैंने बताया एडवाइस,
सी से आपको क्या बताया मैंने, CH से बताया था चैओस, चैओस हुआ, चीज हुआ। IN से आपको बताया इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। PA से मैंने क्या बताया था आपको, उसको बताया था पीस, पीस हुआ, प्राइड हुआ। JI से बताया आपको जेवलरी, जेवलरी। K से बताया आपको नॉलेज, नॉलेज। B से आपको बताया था मैंने बैगेज, बैगेज। M से आपको बताया था मैंने मशीनरी। W से आपको बताया था वाटर, वाटर हुआ, वर्थ हुआ। A से आपको बताया असिस्ट, अदरवाइज असिस्टेंट। N से बताया न्यूज़पेपर। D से बताया ड्राइविंग, और फरारी से आपको बताया मैंने फर्नीचर। तो ये जो मैंने आपको वर्ड अभी जो मैंने आपको सामने आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये आपके जो वर्ड हैं, ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके मोस्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। क्या है कि मैंने यहाँ पर यही वर्ड क्यों लिखे हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्ड, यहाँ पर लॉट ऑफ वर्ड हैं जो आपको अगर आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे या फिर आप लोग इंग्लिश ग्रामर की बुक खोल के देखेंगे तो उसमें आपके ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड मिल जाएंगे जो आपको क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और उसका क्या होता है कि उसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं। बट मैंने आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक की सहायता से कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो कि हम लोगों को मोस्टली 80% अनकाउंटेबल नाउन में अगर आपको वर्ड देखने को मिलते हैं तो आपको इन्हीं में से वर्ड देखने को मिलते हैं। तो इसको मैंने आपको ट्रिक को याद करने की, इसको मैंने एक ट्रिक बताई है विच कैन बी हिट इन योर माइंड टू रिमेंबर इट टिल अ लॉन्ग टाइम। मतलब आपको ये क्या है कि आपको एक लंबे समय तक जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। सिंपल ट्रिक है सचिन पाजी की BMW एंड फरारी, जिसने आपको ये सब लिख दिया मैंने। तो ये आपको ट्रिक आपको कैसी लगी आप वो कमेंट में जरूर बताएं। इसका हम लोग क्या है कि कमेंट में बताने के बाद आप लोग इसका कोई भी एक वर्ड को लेकर इसका एग्जाम्पल आप लोग अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं। आगे क्या है कि हम लोग इसका पार्ट 2 भी आगे आने वाले को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो काउंटेबल नाउन में क्या होता है, काउंटेबल नाउन हैज 2 पार्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, बट अनकाउंटेबल नाउन डजंट हैव एनी पार्ट। बट काउंटेबल नाउन में कोई अनकाउंटेबल नाउन में कोई पार्ट नहीं होता है। बट पार्ट में क्या है कि हम लोगों को ये जो वर्ड देखने को मिल रहे हैं इसको हम लोग जैसे हैं एज इट इज यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स अनकाउंटेबल, ये आपका प्लूरल तो नहीं है बट आपका ये सिंगुलर है। बट सिंगुलर है, जैसा वर्ड होता है ये वैसा ही वर्ड है। हम लोगों ने इसको कोई भी किसी प्रकार के कोई भी प्लूरल वर्ड को नहीं बना सकते। तो आगे आने वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग आगे नाउन की और भी चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस हैं, उनमें शेयर करिए, और जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आया उसको कमेंट करके बताइए। आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे।